तो उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बड़ी तबाही हुई आज और पिछले कुछ सालों में ग्लेशियर टूटने की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है और इसे कैसे रोका जा सकता है, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के चमोली के पास ग्लेशियर टूटने की घटना से देश सकते में है और आगे भी भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। सरकार, प्रशासन, रेस्क्यू टीम सभी अलर्ट मोड पर हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार ये ग्लेशियर टूटने की घटनाएं होती क्यों हैं और इसे रोकने के लिए हम बार बार असफल क्यों हो रहे हैं। इस सवाल के जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ये ग्लेशियर बनते कैसे हैं। दरअसल ग्लेशियर सालों तक भारी मात्रा में बर्फ के एक जगह जमा होने से बनता है। कैसे टूटता है ग्लेशियर? ये दो तरह के होते हैं, अल्पाइन ग्लेशियर और आइस शीट्स। पहाड़ों के ग्लेशियर अल्पाइन कैटेगरी में आते हैं। पहाड़ों पर ग्लेशियर टूटने की कई वजह हो सकती हैं। एक तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से और दूसरा ग्लेशियर के किनारों पर टेंशन बढ़ने की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग के चलते बर्फ पिघलने से भी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। जब ग्लेशियर से बर्फ का कोई टुकड़ा अलग होता है तो उसे कल्विंग कहते हैं। लेकिन ग्लेशियर टूटने या फटने से आने वाली बाढ़ का नतीजा बेहद खतरनाक हो सकता है। कैसे आती है ग्लेशियर बाढ़? ऐसा आमतौर पर तब होता है जब ग्लेशियर के भीतर ड्रेनेज ब्लॉक होती है। पानी अपना रास्ता ढूंढ लेता है और जब वो ग्लेशियर के बीच से बहता है तो बर्फ पिघलने का रेट बढ़ जाता है। इससे उसका रास्ता बड़ा होता जाता है और साथ में बर्फ भी पिघलकर बहने लगती है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक इसे आउटस्पर्ट फ्लड कहते हैं। यह आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में आती है। कुछ ग्लेशियर्स हर साल टूटते हैं, कुछ 2 या 3 साल के अंतर पर। कुछ कब टूटेंगे इसका अंदाजा लगा पाना लगभग नामुमकिन है। अब वो उस जवाब को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इस तरह की घटनाओं का सामना क्यों करना पड़ता है और हम पहले से पर्यावरणविदों की चिंताओं के बावजूद इससे बच क्यों नहीं पाते। दरअसल इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है लापरवाही जो बरती जाती है सरकारों की ओर से, क्योंकि सरकारें बार बार पर्यावरणविदों की चिंताएं और चेतावनी को अनसुना कर रही हैं। पहाड़ों में काम करने वाले कई पर्यावरणविद और वैज्ञानिक लेखों और किताबों के जरिए लगातार चेता रहे हैं कि संभल जाइए, नहीं तो बड़ी तबाही हो सकती है। लेकिन सरकारें बार बार अनसुना कर रही हैं और इन चिंताओं और चेतावनियों को अनसुना करने का अंजाम हम कई बार भुगत चुके हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2013 की केदारनाथ की वो तबाही जिसकी आशंका जताई गई थी 2004 में, जब एक अखबार में ग्लेशियर के नाम सहित उसके फटने की आशंका जाहिर की गई थी। ये खबर छपने के ठीक 9 साल बाद 2013 में दुनिया ने उस आशंका को सच होते देखा। 2004 में जताई गई चिंता से हम सतर्क नहीं हुए तो उसका नतीजा हमने 2013 में भुगता और उसके बाद भी प्रकृति बार बार हमें चेता रही है, लेकिन हम समझने को तैयार नहीं। आज चमोली में हुई ये घटना महज इशारा ही है भविष्य में किसी बड़े खतरे का, और अगर हम अब भी नहीं संभले तो नतीजा भुगतने को तैयार रहना पड़ेगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।